हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। रात के 3 बज चुके हैं एंड इस वक्त मैं हूँ एक एयरपोर्ट पे। और इस वीडियो के अंदर जो मेरे दोस्त पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहेंगे ज़िंदगी में, कभी ना कभी तो कर ही लोगे, उनके लिए क्या स्टेप्स होते हैं कि एयरपोर्ट पर चाहे वो एंट्री हो, सिक्योरिटी हो, चेक इन हो, इमिग्रेशन हो, डेस्टिनेशन पर इमिग्रेशन हो, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करना है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। उसके साथ साथ हैदराबाद से लेकर स्विट्ज़रलैंड तक की जर्नी भी पूरी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। एतिहाद एयरवेज़ के साथ जा रहा हूँ मैं बिज़नेस क्लास में, तो वो भी हो जाएगा। थोड़ा सा आप प्लेन भी देख लोगे और उसके साथ साथ क्या स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने हैं ताकि जब आप पहली बार जाओ तो डर ना लगे। कभी कभी लगता है ना इमिग्रेशन पे क्या पूछेंगे, वापस अगर वहाँ से भेज दिया तो। ये सब सिचुएशंस अवॉइड करने के लिए इस व्लॉग को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब तो अभी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हाँ, लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो एयरपोर्ट पहुँचने पर सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो है एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर घुसना। फर्स्ट स्टेप रहेगा कि एंट्री पे आपकी पासपोर्ट और आपका जो डॉक्यूमेंट है, टिकट बेसिकली, वो चेक किया जाएगा। यहाँ वीज़ा नहीं चेक किया जाएगा। अभी मैं 28 कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुका हूँ एंड सिर्फ इंडिया में मैंने ये प्री एंट्री स्क्रीनिंग देखी है, जहाँ पर एंट्री पर ही आपका पासपोर्ट और वीज़ा नहीं, पासपोर्ट और टिकट चेक किया जाता है। मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एंड क्राउड रीजन्स। यहाँ पर आप देखिए बाहर कितना क्राउड है एंड अगर अंदर जाना अलाउड होता तो ये सभी चले जाते थे। आई एम श्योर मैं भी चले जाता था। तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा एंड उसके बाद चेक इन होगा। सो दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप। कीप योर पासपोर्ट एंड योर टिकट रेडी व्हेन यू एंटर। यहाँ पर कोई आपको क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो या आपका वीज़ा कहाँ है। बस आपको एंट्री के लिए एक सिक्योरिटी चेक करवाना पड़ेगा। एयरपोर्ट टर्मिनल में एंटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप देखें कि आपका रो कौन सा है जहाँ पे आपको चेक इन करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अभी फ़्लाइट है अबू धाबी का एतिहाद EY 359 एंड आई हैव टू गो J एंड K। तो वहाँ पर आप देखोगे J और K है, तो अब मैं वहाँ पर जाकर चेक इन करूँगा। जब आप चेक इन काउंटर पे जाओगे वहाँ पर आपका पासपोर्ट लेंगे वो लोग और आपका फ़्लाइट डिटेल्स देखेंगे, उसके साथ आपका वीज़ा भी देखेंगे एट द काउंटर। ऑल्दो दे आर नॉट इमिग्रेशन ऑफिशियल्स बट स्टिल दे विल सी दी वीज़ा ऑल्सो। मैं आ गया हूँ अपने फ़्लाइट के चेक इन काउंटर पे। यहाँ पर बड़ा सा बोर्ड भी है, हैदराबाद एयरपोर्ट पे हूँ मैं और यहाँ पर एतिहाद फ़्लाइट की चेक इन चालू हो चुकी है। आप देख सकते हो इकॉनमी क्लास में काफ़ी रश है, तो इसीलिए आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट पे ऑलमोस्ट 3 घंटे पहले आने के लिए बोलते हैं ताकि आपको टाइम बराबर मिले। मेरा बिज़नेस क्लास है तो काफ़ी ईजिली मेरा चेक इन हो जाएगा। सो आई विल क्विकली हेड ओवर टू द बिज़नेस क्लास एंड मेरा बोर्डिंग पास ले लेता हूँ। बताइए, मज़े की बात, बिज़नेस क्लास में भी भीड़ है। मैं सोचा खाली रहेगा बिज़नेस क्लास तो, लेकिन यहाँ पर 4-5 लोग पहले हैं और काफ़ी लगेज भी है। 2 काउंटर्स है तो होपफुली जल्दी आ जाएगा हमारा नंबर। तो चेक इन कंप्लीट हो चुका है, मुझे मिल चुकी है मेरी बोर्डिंग पासेस। बिज़नेस क्लास में फ़्लाई कर रहा हूँ मैं एतिहाद एयरवेज़ हैदराबाद टू अबू धाबी एंड अबू धाबी टू ज्यूरिक, यानी कि स्विट्ज़रलैंड। काफ़ी भीड़ थी बिज़नेस क्लास में भी, लेकिन फिर भी 10-15 मिनट में हो गया। अब आने वाला है पहला डिफ़िकल्ट पड़ाव, जो कि है स्टेप नंबर 3 एंड दैट इज़ इमिग्रेशन। तो यहाँ पर इंडियन इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपका वीज़ा चेक करेंगे, आपसे पूछ सकते हैं कि आप क्यों जा रहे हो, कब आओगे वापस, टिकट विकेट पूछ सकते हैं आपसे रिटर्न की। इट इज़ अप टू देयर विश, उनकी मर्ज़ी है। और उसके बाद वो लोग स्टैंप करेंगे आपके पासपोर्ट पे और जब आप क्रॉस ओवर कर लोगे सिक्योरिटी चेक करने के बाद, आप हो जाओगे इंटरनेशनल जोन में, यानी कि अब आप जा चुके हो वापस बोर्डिंग के लिए, मतलब आप अपने फ़्लाइट के लिए तैयार हो, आप वापस बाहर नहीं आ सकते। आ सकोगे लेकिन फिर आपको वो कैंसिल हो जाएगा, पूरा प्रोसेस रहता है एक बार अंदर घुसने के बाद। तो ये वाला जो पड़ाव है, यहाँ से आपको वापस भिजाया जा सकता है, बट अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है, डॉक्यूमेंट्स है, तो जनरली इस स्टॉप पर नहीं वापस रिटर्न करते, इमिग्रेशन हो जाता है क्लियर। मैं पहला डिफ़िकल्ट पड़ाव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो इंडियन इमिग्रेशन है, आउटवर्ड। मेन इमिग्रेशन होता है जब आप रिसीविंग कंट्री, यानी कि जो आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ पर जाते हो और वो लोग आपसे क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा डेंजर होता है कि कहीं आप आकर इलीगली रहने लग गए या कुछ गड़बड़ एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो वो लोग ज़्यादा स्क्रूटिनाइज़ करते हैं। यहाँ पर उतनी स्क्रूटिनी इंडिया में नहीं होगी। ये आप देखिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का पूरा काउंटर्स लगा हुआ है। अब मैं अपना इमिग्रेशन करवाऊँगा। तो मेरा इमिग्रेशन सक्सेसफुली हो गया। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला स्विट्ज़रलैंड। उन्होंने आँख ऐसे ऊपर करके स्माइल दिया कि वाह बेटा, और फिर मैं बस स्टैंप कर दिया। मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है इसलिए उतना चैलेंज नहीं था। अब सिक्योरिटी चेक करवाएंगे।
तो अभी 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, एंट्री, चेक इन और इमिग्रेशन। देखिए इमिग्रेशन पे आपको अगर आप थोड़े से नर्वस हो तो वो फिर और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस से जाने का, क्योंकि आपके पास कैसे भी वीज़ा रहेगा, टिकट रहेगा, तो टेंशन की बात नहीं है, बस ठीक से सुनने का और रिप्लाई करने का। इंडिया में इमिग्रेशन में जैसे मैंने कहा ज़्यादा चैलेंज नहीं होगा, चैलेंज होगा आपको वहाँ की इमिग्रेशन में जहाँ पर भी आप जा रहे हो, स्पेशली अगर यूएस जा रहे हो या यूरोपियन नेशन जा रहे हो, वहाँ पे थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं रूल्स। अभी मैं हेड करूँगा लाउंज को, बिज़नेस क्लास है, लाउंज एक्सेस है, तो आई विल जस्ट वेट ओवर देयर। अभी बोर्डिंग में मेरा 1 घंटा है एंड फ्लाइट डिपार्ट होने में 1 आवर 45 मिनट्स, तो थोड़ा भोजन करेंगे। उससे पहले जो स्टेप 4 है वो ये है, आप अब आ जाते हो शॉपिंग जोन में, तो आप थोड़ी बहुत शॉपिंग, जाते जाते वैसे कोई नहीं करता शॉपिंग, लेकिन अगर आपको करना है तो कर सकते हो, जनरली रिटर्न में ही करते हैं शॉपिंग। तो लेट्स गो। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा भी सुनाता हूँ मैं, जो मेरे साथ हुआ था एक बार जब मैं यूक्रेन जा रहा था, कस्टम्स पे, इमिग्रेशन पे, नॉट कस्टम्स। जी, तो अब मैं लाउंज की तरफ बढ़ चुका हूँ, सब काम हो गया है ख़त्म। तो एक बार क्या हुआ था ना, आज से 8-9 साल पहले यूक्रेन जा रहा था मैं। अब तो यूक्रेन बहुत पॉपुलर हो गया, लेकिन उस टाइम पर यूक्रेन जा रहा था, वीज़ा था मेरा। तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसको समझ ही नहीं आया कि यूक्रेन नाम की एक कंट्री भी है, एंड दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी दैट हैपेंड विथ मी। वो देख रहा है कि ये कौन सी कंट्री है यूक्रेन। मैं बोला सर यूक्रेन है रशिया के नीचे। वो बोल रहा है नहीं मुझे तो नहीं पता ऐसी कोई कंट्री। फिर वो पूछा क्यों जा रहे हो आप, क्या करते हो? मैंने कहा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, काम के लिए जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टेड था वो, समझा कि अरे मेरे भी नेफ्यू को, भतीजे को चार्टर्ड अकाउंटेंसी करवाना है। उसने पूरे डिटेल्स पूछे। फिर वो मुझे लेकर गया जो हेड होते हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के, लोकल जो बैठते हैं वहाँ पर लेकर गया। उनसे पूछा कि ये देखो यूक्रेन नाम की कोई कंट्री जाना चाहता है ऐसा कंट्री है क्या? तो फिर वो ऑफिसर ने थैंकफुली कहा हाँ हाँ ठीक है, वीज़ा है, जाने दो। तो उसके बाद जाने दिया। तो कभी कभी रेयर केसेस दिस माइट हैपन, एंड दिस वाज 8-9 ईयर्स अगो। बट इफ़ यू आर गोइंग टू सम कंट्री विच इज़ नॉट वेरी पॉपुलर, हो सकता है क्वेश्चन पूछे। मैंने इनफैक्ट उनको अपना फ़ोन चालू करके इंटरनेट पे मैप में दिखाया था यूक्रेन कहाँ है। तो इट वॉज़ वेरी फ़नी, बट अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू वरी। अब इसके बाद वेटिंग होगी और उसके बाद बोर्डिंग होगी, एंड बोर्डिंग में मैं फ़्लाइट में भी थोड़ा बिज़नेस क्लास आप लोगों को दिखा दूँगा। लेकिन उसके बाद मेन जो रहेगा, एक तो ट्रांजिट आपको कैसे करना है। जैसे मैं वाया अबू धाबी जा रहा हूँ तो ट्रांजिट में क्या होता है वो बता दूंगा, और उसके बाद जब आप यूरोप में लैंड करते हो तो वहाँ का इमिग्रेशन प्रोसेस भी बता दूंगा आप लोगों को। अभी तक अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आते रहेंगे इस चैनल पर बहुत सारे, और उसके साथ आप ट्रैवल भी करते रहोगे। लाउंज के नज़ारे भी दिखा देता हूँ आपको। तो अगला स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 4 है, या तो आप लाउंज में चिल करो या एयरपोर्ट घूमो। मैं इस वक्त हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए लाउंज में हूँ, एकदम चमचमाता लग रहा है, एनकाम प्रीवी, एंड इट सीम्स टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल लाउंज। बहुत अच्छे से बनाया गया है। थोड़े शॉट्स आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पर डिनर करूँगा मैं, अभी 7:45 हो रहा है, तो डिनर करने के बाद फिर बोर्डिंग स्टार्ट हो ही जाएगी। तो आई विल स्टार्ट बोर्डिंग द फ्लाइट, या फिर आप एयरपोर्ट भी घूम सकते हो। अगर आप बिज़नेस क्लास में हो तो आप लोगों को ऑब्वियसली लाउंज एक्सेस डायरेक्टली मिल जाएगा। नहीं हो तो आप आजकल जो क्रेडिट कार्ड्स आते हैं काफ़ी सारे लाउंज एक्सेस के साथ, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। बट मैं चाहता हूँ थोड़ी सी पेट पूजा करता हूँ। अब हो गया है टाइम वो करने का जिसके लिए आए हैं, प्लेन में बैठकर बाहर जाने का। तो अभी बोर्डिंग अनाउंस हो गई है, एंड अगेन बिज़नेस क्लास है तो बोर्डिंग भी फास्ट हो जाएगी। ये स्टेप नंबर 5 है। आप बैठते हो अपने प्लेन में, थोड़ा एंजॉय करोगे अंदर जाके, अंदर के नज़ारे दिखाता हूँ आप लोगों को। एंड उसके बाद ट्रांजिट में हो तो ट्रांजिट कैसे करना है वो स्टेप भी आप लोगों को बताऊँगा, ताकि आप लोगों को पता रहे एयरपोर्ट पे एग्जैक्टली क्या करना है। स्पेशली अगर आप मिडिल ईस्ट से ट्रांजिट कर रहे हो, दुबई से, अबू धाबी से, क्या क्या वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस रिक्वायरमेंट रहते हैं वो सभी बता दूंगा आप लोगों को। बट येस, लेट्स गो इनसाइड द प्लेन। आई एम सुपर एक्साइटेड। आप भी मेरे साथ एक्साइटेड हो तो लाइक कर दो वीडियो को अभी, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बताओ आपके लिए क्या ख़रीद के लाऊं मैं ड्यूटी फ्री से। बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करने की सबसे मज़े की बात यह है कि मुझे मिलता है अपना खुद का एक्सेस। यहाँ पर आप देख सकते हो उस तरफ से जो लोग जा रहे हैं वो इकॉनमी में जा रहे हैं, और मेरा जो एरो ब्रिज है वो इंडिविजुअल एरो ब्रिज है, क्योंकि शायद बोर्डिंग आगे से होनी चाहिए। यहाँ पर बड़ा प्लेन है, बोइंग 787-10 यानी कि ड्रीम लाइनर है। इट्स अ गुड एयरक्राफ्ट। अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार ये बंदा बिज़नेस क्लास में ट्रैवल अफोर्ड कैसे कर रहा है, तो मैं एक राज की बात बताऊँ, आई एम ट्रैवलिंग फॉर फ्री इन बिज़नेस क्लास। एंड कैसे ट्रैवल कर रहा हूँ फ्री में वो आप लोगों को मैं एक और वीडियो में बताऊँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे ना,
तो आप लोगों को पता चलेगा। बड़ा ही सिंपल सा है एंड बिज़नेस क्लास के लिए मैं एक भी पैसा नहीं देता। यहाँ पर कोई भी नहीं है, सही तो जा रहा हूँ ना, पता चला दूसरी प्लेन में घुस गया मैं। जस्ट हैव अ लुक, एब्सोल्युटली नोबडी अराउंड विथ मी। दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ हल्का सा धोखा हुआ है। जो फ़्लाइट मैंने बुक की थी 787-10 ड्रीम लाइनर समझ के, इन्होंने लास्ट मिनट प्लेन चेंज कर दिया एयरक्राफ्ट एंड इट इज़ नाउ 777 एंड ये है इनकी पुरानी फ़्लाइट। तो इंटीरियर्स पुराने हैं, सीट्स पुराने हैं, सेटअप पुराना है, थोड़ा सा धोखा सा हो गया ऐसा लग रहा है। अब आपको इसमें क्या दिखाऊँ। जो मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है वो भी 787-9 है वो, तो होपफुली वो तो सही वाली फ़्लाइट रहेगी जो अबू धाबी से ज्यूरिख है। उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा और उसमें ही बताऊंगा, फिर रिकॉर्ड करूंगा कि कैसे मैं फ्री में ट्रैवल करता हूं। अब नेक्स्ट जब अबू धाबी पे उतरेंगे तो आप लोगों को जो ट्रांजिट होगा उसके बारे में, प्लस वहाँ का जो लाउंज है वो भी दिखा दूँगा। बड़ी एक अच्छी बात ज़रूर है कि इसमें भी मसाज चेयर है, तो यहाँ पर अब मैं मसाज करूँगा खुद को क्योंकि काफ़ी थका हुआ हूँ। तो अब है स्टेप 6 उन लोगों के लिए जो ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि उनका डेस्टिनेशन और कहीं है लेकिन बीच में उनको उतर के एक एयरपोर्ट पे रुक के दूसरी फ़्लाइट चेंज करनी है। तो अभी बजे हैं 12 रात के एंड मैं पहुंच गया हूं अबू धाबी। 1:30 को है मेरी बोर्डिंग फॉर द नेक्स्ट फ़्लाइट ज्यूरिख के लिए एंड 2:30 उसका डिपार्चर है। तो अभी यहाँ पर जनरली कोई कुछ नहीं पूछता, हमें इमिग्रेशन नहीं जाना होता है एंड हम यहाँ पर घूम सकते हैं। एयरपोर्ट काफ़ी अच्छी ड्यूटी फ्री होती है अबू धाबी और दुबई पे, तो वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, या अगर आपके पास लाउंज एक्सेस है, कार्ड्स है, बिज़नेस क्लास है, तो इनके लाउंज में भी रेस्ट कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पर शावर लूँगा क्विकली। अभी तक मेरे गेट इन्फो नहीं आया है कि मेरी फ़्लाइट कहाँ से डिपार्चर होगी, तो मैं अभी बिज़नेस क्लास लाउंज ढूंढूंगा, वहाँ पर रिलैक्स करूँगा। इस जगह पर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। अगली प्लेन के लिए आपको चढ़ना है, ये 6ठा स्टेप है। देखता हूँ थोड़े शॉर्ट्स आप लोगों को यहाँ का लाउंज का भी बताता हूँ, बिज़नेस क्लास का काफ़ी अच्छा लाउंज है। एंड उसके बाद सबसे क्रिटिकल स्टेप नंबर 7 होगा, जहाँ हम लैंड करते हैं अपने डेस्टिनेशन पे एंड वहाँ पर इमिग्रेशन में क्या क्या होता है वो आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दैट विल ओनली डिटरमाइन वेदर यू आर एंटरिंग द कंट्री ऑफ योर डेस्टिनेशन और नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट टू नोट, यहाँ पर भी आपको सिक्योरिटी चेक करवाना पड़ेगा। इट्स अ सिंपल सिक्योरिटी चेक, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन लैंड करके फिर अपने गेट्स पे जाने के लिए यू हैव टू डू द सिक्योरिटी। यहाँ आप देखोगे अबू धाबी का नया टर्मिनल है ये एंड काफ़ी शानदार टर्मिनल है। पुराना वाला तो बहुत ही ख़राब था। इनफैक्ट एतिहाद एयरवेज़ और अबू धाबी, मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट जब मैंने ली थी इंटरनेशनल लाइफ में अराउंड 10 ईयर्स अगो, तभी भी मैं इसी एयरपोर्ट से आया था एंड बहुत ही ख़राब एयरपोर्ट था। बट दिस एयरपोर्ट इज़ अमेजिंग, दिस टर्मिनल इज़ क्लास एंड इसका लाउंज भी क्लास है। मुझे एक अच्छा सा परफ्यूम ख़रीदना है यार, बट मुझे पता नहीं कौन सा परफ्यूम। आई विल जस्ट गो अराउंड सर्च फॉर सम टाइम एंड देखता हूँ अच्छा परफ्यूम मिलता है तो। लेकिन काफ़ी शॉपिंग के ऑप्शंस आप यहाँ पर देख रहे हो। तो मैं आ गया इस वक्त एतिहाद का जो बिज़नेस क्लास एक्सक्लूसिव लाउंज है। ये लाउंज पूरा का पूरा सिर्फ बिज़नेस क्लास वालों के लिए है, फ़र्स्ट क्लास वालों के लिए अलग से लाउंज है इनके पास। एंड ये इतना बड़ा है, आई थिंक 4 लेवल्स है यहाँ पे, और शावर भी है एंड फूड एंड ऑल ऑफ कोर्स वो तो अवेलेबल रहेगा ही। बट अभी मैं ढूंढ रहा हूँ शावर, खाली रहा तो आई विल क्विकली टेक अ शावर एंड देन गेट रेडी फॉर माई नेक्स्ट फ़्लाइट। सोने का टाइम तो नहीं है मेरे पास यहाँ पर, वरना आप यहाँ पर काफ़ी सारे वो रिलैक्सिंग बेड्स भी लगे हुए हैं, वहाँ पर सो भी सकते हो आप लोग। एंड ये सर्टनली मोस्ट स्पेशल थिंग है, मोस्ट ऑसम थिंग है अबाउट ट्रैवलिंग इन एतिहाद बिज़नेस क्लास। आपको एक पूरा प्रॉपर वॉशरूम मिल जाता है लाउंज में, तो यू कैन जस्ट बी हियर फॉर सम टाइम, स्पेंड सम टाइम। आप शावर ले सकते हो, फ्रेशन अप हो सकते हो। एंड अभी रात काफ़ी हुई है तो यहाँ पर थोड़ा नहाकर फ्रेश होकर नेक्स्ट प्लेन पकड़ेंगे। इट्स रियली ऑसम। तो अब टाइम हो गया है अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट बोर्डिंग करने का। एंड जैसे कि आपको मालूम है पहली फ़्लाइट में धोखा हो गया था, दूसरी प्लेन निकल गई वो एयरक्राफ्ट बॉडी, तो आप लोगों को अंदर नहीं दिखा पाया था। लेकिन अभी वापस जाकर आपको होपफुली इस बार कोई सरप्राइजेस ना हो और प्लेन के अंदर भी दिखा दूंगा कि एतिहाद का नया वाला बिज़नेस क्लास कैसा दिखता है। चलो इस बार तो कम से कम धोखा नहीं हुआ। ये फ़्लाइट तो अच्छी वाली है, आप देख सकते हो थोड़ा इंटीरियर्स खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन बिज़नेस क्लास ऑलमोस्ट फुल है यार। मतलब खैर स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, सबसे अमीर देश है दुनिया का, तो लोगों के पास पैसे तो है ही बिज़नेस क्लास जाने के लिए। थोड़ा सा शॉर्ट्स दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को कैसा दिखता है बिज़नेस क्लास। साथ में उन्होंने ये पाउच दिया है एमिनिटीज़ किट, अंदर बहुत ही ख़राब एमिनिटीज़ है वैसे। जॉर्जियो अरमानी की ये बैग है
पहले बहुत अच्छा आता था बैग एतिहाद का, बट दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। बट अदरवाइज़ सीटिंग बहुत अच्छी है, खाना काफ़ी अच्छा रहता है एतिहाद का, तो उस हिसाब से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी। 6 घंटे की फ़्लाइट है, लेकिन अभी पूरी रात है तो थोड़ी देर तो मैं सोऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा शायद टीवी भी देख के देन आई विल लैंड इन ज्यूरिख। मेरी सीट आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेग स्पेस तो काफ़ी अच्छा है, ये बेड भी फ्लैट हो जाएगा। यहाँ पर आप टीवी देखो, काफ़ी बड़ा, एंड ये ऑलमोस्ट मेरा खुद का कंपार्टमेंट टाइप का है, बस दरवाज़ा नहीं है यहाँ पर, वरना ये क्लोज़ होकर मेरा ये एनक्लोजर बन जाता था। यहाँ पर आप सामान रख सकते हो, यहाँ पर पीछे आप सामान रख सकते हो, शायद इसके अंदर भी कहीं होता है सामान रखने का जगह। यस, यू हैव हेडफोन्स ऑल्सो ओवर हियर। ये आप देखिए, अरमानी की आप लोगों को यहाँ पर ड्यूएट मिलती है जो ब्लैंकेट है, एंड उसके साथ काफ़ी बड़ा बेड यहाँ पर आप देखोगे। थोड़ा सा एडजस्ट करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये पूरा सीट मिलेगा और बेड बन जाएगा ये। एंड जब फ़्लाइट चालू हो जाएगी तो उसके बाद ये लोग इस पर एक वाइट कलर का बेड भी बिछा देंगे, वो हल्का सा मैट्रेस, जिससे कि आपको थोड़ी कुशनिंग एंड कंफर्ट मिल जाए। तो ऑल इन ऑल 787 जो ड्रीम लाइनर है उसमें काफ़ी अच्छा सीटिंग है एतिहाद में, एंड मेरे हिसाब से एतिहाद और एमिरेट्स के बीच इफ़ आई हैव टू कंपेयर, एतिहाद मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ठीक है, अब एंजॉय करेंगे फ़्लाइट। एंड जो फिर सातवीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उतर के जो इमिग्रेशन होता है डेस्टिनेशन कंट्री पर, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा। तो लैंड कर चुके हैं हम 7 साढ़े 6 घंटे की फ़्लाइट के बाद ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुका हूं मैं 7वीं बार, एंड अब होगा यहाँ पर इमिग्रेशन। एंड जैसे मैंने कहा था, ये वाला इमिग्रेशन जो होता है डेस्टिनेशन का, वो सबसे क्रूशियल होता है, क्योंकि यहीं पर आप लोगों को सवाल पूछे जाते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर के द्वारा। तो वो चेक करेंगे अगर आप टूरिस्ट हो तो क्या आपके पास पूरे बुकिंग्स है, रिटर्न टिकट्स है, होटल्स, आपकी आइटनरी पूछ सकते हैं। स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो तो यूरोप और यूएस आप ट्रैवल करते हो तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं तो काफ़ी बार आ गया हूँ, तो शायद मुझसे उतने सवाल नहीं पूछे जाएँ, सिर्फ वो पूछेंगे कहाँ जा रहे हो एंड बस स्टैम्प कर देंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो तो रेडी रहना सब डॉक्यूमेंट्स के साथ। वर्क के लिए आ रहे हो, बिज़नेस वीज़ा पे हो तो बोलना बिज़नेस के लिए आए हैं, काम करने के लिए नहीं। टूरिज़म वीज़ा पे हो तो पूरे डॉक्यूमेंट्स रखना, अपनी आइटिनरी, उसके साथ अपनी रिटर्न टिकट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, होटल बुकिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी पूछ सकते हैं कि आपके पास पैसे का क्या इंतज़ाम है, क्योंकि उनको यही डर रहता है कि कहीं आप लोग बाहर जाकर काम ना करने लगो और वापस आओ ही नहीं। तो इस बात का आप लोगों को खासा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी कॉन्फिडेंस रहना, डरना नहीं, मुंह पे दिखेगा, चेहरे पे दिखेगा नर्वसनेस, तो वो लोग आपको ज़्यादा क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग के लिए साइड लेकर भी जाए तो भी डरिएगा मत, नॉर्मली रहिएगा। अगर आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो उसका कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इट्स एवरीथिंग इज़ कॉन्फिडेंस एंड द डॉक्यूमेंट्स, 2 चीज़ें चाहिए खाली। ये स्विट्ज़रलैंड में भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है, मैंने इतनी भीड़ आज तक नहीं देखी। शायद 2-3 प्लेन साथ में आई है, नहीं तो हमेशा एक प्लेन साथ में आती है और खाली रहता है सब कुछ। यहाँ पर मोनो रेल है जो हमको अगले टर्मिनल में देके जाएगी जहाँ पर इमिग्रेशन। काफ़ी भीड़, इस ट्रेन में तो नहीं जा पाऊँगा मैं, अगले में जाऊँगा। तो इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया है हमारा। कभी कभी क्या होता है ना, खुद को खुद की नज़र लग जाती है। मैं अभी आपको बोल रहा था कि मेरा इमिग्रेशन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हालांकि टाइम अभी भी ज़्यादा नहीं लगा, बट मैडम ने पूछा कि क्यों आए हो एंड कब जाओगे, क्या टाइप ऑफ बिज़नेस है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ा। हालांकि था वही 15-20 सेकेंड का, फिर वो मैडम पता नहीं बुक में पेजेस सर्च करने लगी, फिर स्टैम्प मार के उसने भेज दिया। बट हाँ, कभी कभी आपको कौन सा इमिग्रेशन ऑफिसर मिलता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बट वही बात है, पता रहना चाहिए आप क्यों आए हो। डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं पूछे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए, स्पेशली फ़र्स्ट टाइम ट्रैवलर हो तो। एंड उसके बाद कॉन्फिडेंस इज़ द की। अभी आखिरी पड़ाव बैगेज कलेक्ट करूँगा। यहाँ पर डेस्टिनेशन कंट्री है तो कस्टम्स में उतना कुछ पूछेंगे नहीं, और खुद ग्रीन चैनल से निकल जाओ। वापस जब इंडिया आते हो आप तो कस्टम्स का टेंशन रहता है, वो लोग चेक कर सकते हैं, बट नॉट हियर जनरली। अभी पता नहीं, फिर मैं जिंक्स कर दूँगा, फिर वो लोग बैग खुलवा लेंगे। लेकिन बाहर स्विट्ज़रलैंड में अभी 7 बजे हैं, टेम्परेचर है 5 डिग्री, काफ़ी ठंडी है। ये जैकेट काफ़ी नहीं होगा, मेरा सामान आएगा और उसके बाद मैं अपना मोटा जैकेट निकाल के बाहर निकलूँगा। बट इस वीडियो को यहीं
पर एंड करूँगा। ज्यूरिक एयरपोर्ट पर हूँ मैं, खास एयरपोर्ट नहीं, ओके है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। पहली आपकी इंटरनेशनल ट्रिप में आपको ज़रूर मदद करेगी ये पूरे स्टेप्स डिटेल्स। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो आर्यन बैद ऑफिशियल, एंड और भी काफ़ी सारे व्लॉग्स हैं मेरे स्विट्ज़रलैंड के, दूसरी जगहों के इंडिया में, ट्रैवल गाइड भी है स्विट्ज़रलैंड की, सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो देखिएगा, थोड़ा सा प्यार बरसाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़े करते रहिएगा। अगली बार तक आपको क्या करना है ये तो आपको शायद पता ही है। यू नीड टू जस्ट कीप ट्रैवलिंग। सी यू ऑल।